पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य जो मकसद है वो ये है कि 26 जून रविवार को कश्मीरी जो पंडित हैं, कश्मीरी हिंदू हैं, जो कश्मीर में रहने वाले देश की जय बोलते हैं, फौज की जय बोलते हैं, उनको स्पेशल टारगेट किया जा रहा है और उसको लेके जंतर मंतर पर एक दिन का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस प्रोटेस्ट का मकसद यही होगा कि एक तो AK-47 जो कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान से आते हैं आतंकवादी और वो AK-47 से मार के चले जाते हैं निर्दोष और निहत्थे लोगों को। तो सरकार बार बार बड़े बड़े दावे करती है। तो मैं खुद 1 जून को लाल चौक पे गया था, कश्मीर गया था, कश्मीरी पंडितों से भी मिल के आया था। 2 दिन में रुका था वहाँ पे, कश्मीर में फौजियों से भी मिल के आया था। तो जो मैं वहाँ की जो मैंने स्थिति देखी है भाई साहब, बहुत घनी खतरनाक है। अब यहाँ बैठ के किसी को नहीं पता चलेगा कि वहाँ की स्थिति क्या है, या फिर वहाँ कोई घूमने के लिए चला जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर वहाँ आप फौज के साथ खड़े हो, कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी हिंदुओं के साथ खड़े हो, तो आपको पता चल जाएगा कि स्थिति क्या है, असली स्थिति का पता चलेगा तब। तो उसको लेके हमने ये डिसाइड किया है कि पूरे हरियाणा से 37 बिरादरी के लोग सब वहाँ पे जाएंगे। और अकेले कश्मीरी पंडितों की बात नहीं है। वहाँ पे जो टीचर मारी गई थी, मैं आपको बताऊं कि वो दलित थी। जो बैंक मैनेजर मारा गया था लड़का, उस दिन मैं वहीं पे था, जिस दिन वो लड़का मारा गया था मैं वहीं पे था। वो राजस्थान का OBC था वो लड़का। और जो हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, वो हर बिरादरी के हैं। वो जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, ठाकुर भी हैं, रोड भी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म, SC BC सब हैं। तो सबकी मुझे लगता है कि जिम्मेदारी है। और वो सबकी जिम्मेदारी ये है कि भाई जब हम वहाँ पे इस तरह का नरसंहार हो रहा है, उनको पलायन किया जा रहा है, 5000 बचे हुए हैं बस वहाँ पे कश्मीर घाटी में। और हमारे सामने 400-500 लोगों ने तो मेरे सामने ही, मैं आपको बताऊं कि पलायन कर लिया था। और वो लोग बार बार कह रहे हैं कि हमारे को सुरक्षा दे दी जाए। उनकी कोई बड़ी मांगे नहीं है वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्यों नहीं कड़े कदम उठा रही। तो उसको लेके हम 26 तारीख को जा रहे हैं। और इसके अलावा मैं एक चीज और भी कह रहा हूं, मैं जो भी राजनीतिक दल हैं, जो भी पार्टियां, नेता हैं, वो क्या करते हैं, सब बड़े बड़े बात करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। हम कश्मीर के लिए ये कर दें, कश्मीरी हिंदुओं के लिए ये करेंगे, कश्मीरी पंडितों के लिए करेंगे। मैं 1 लाख रुपए का इनाम हम कहते घूम रहा हूं। मैं अभी तक तो कोई नेता मिला नहीं है कि कोई भी MP MLA कश्मीर लाल चौक पे जाए, 1 लाख रुपए का इनाम पाए, 1 घंटा Facebook लाइव कर दे, वहां पे उसके टिकट का अरेंजमेंट हम करवाएंगे, आने जाने का, जहाज का किराया, खाना पीना, सारा अरेंजमेंट हम करवाएंगे। लेकिन वहां पे लाल चौक पे जाके 1 दिन फौजियों के साथ बिताए और 1 दिन कश्मीरी पंडितों के साथ बिता ले। अब इतने मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का इतना बड़ा मंत्रिमंडल है, MP MLA बहुत है। अब खट्टर साहब हैं, ये भी कहते हैं कि हमने कश्मीरी पंडितों, तो मैं खट्टर साहब से कह रहा हूँ, खट्टर साहब आप भी चले जाइए, क्या प्रॉब्लम है 2 दिन, 1 दिन फौज के साथ बिताना, ताकि उनका हौसला बढ़ेगा। 25-30 मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, MLA बहुत हैं। अगर वो वहाँ पे जाने लगे, क्योंकि ये जाते तो हैं ही गर्मियों में, कुल्लू मनाली शिमला या कहीं पे भी घूमने के लिए ठंड में जाते हैं, तो 2 दिन तो कोई ज़्यादा बात नहीं है, और किराया भी हम दे रहे हैं। तो हम इस चीज़ को लेके 26 तारीख को जंतर मंतर पे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की ये स्कीम, जिस तरह की ये पॉलिसी इनकी है, ग्राउंड रियलिटी अलग है, बात बोलने में करने में अलग है। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ की जो स्थिति है वो सही है। और उसको लेके ताकि सरकार के ऊपर कोई प्रेशर बने और सरकार इस चीज़ को कुछ न कुछ उनकी सुरक्षा के लिए ऐसा करे, क्योंकि रोज़ की घटनाएं हैं वहाँ। ये नहीं है कि भाई घटनाएं कोई रुक रही हैं। और सरकार जिस तरह की पॉलिसी बना रही है वो तो आगे आने वाले समय में और खतरनाक है। अब वहाँ पे मैं फौजियों से मिल के आया भाई साहब, मैं आपको बताऊँ, अगर फौजियों के साथ अगर आप 10 मिनट को खड़ा हो गया ना वहाँ पे, घूमने वाला भी, वो भी टारगेट पे आ जाता है आप लोगों को। मैं बताऊं, और चीजों को छोड़ दो, आप फौजियों का परिवार वहां पे जाता है ना घूमने के लिए, तो वो परिवार को अपने पास नहीं कहते हैं कि जाओ जाओ तुम अपना घूम लो अपने आप, हमारे पास तो यहाँ खड़ा होना भी ठीक नहीं है। तो उसको लेके हम ये चीज कर रहे हैं भाई साहब।
और जिस तरह की पॉलिसी बन रही है उससे तो आगे भी हमें लग रहा है कि बहुत खतरनाक चीज़ें होने वाली है। क्योंकि इसलिए अभी ये जो स्कीम बनाई गई है, जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये स्कीम जो है, ये जो अग्निपथ की जो अग्निवीर वाली है स्कीम, ये इस स्कीम की टेक्निकल चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी 4 साल के लिए कोई भी माँ बाप अपने बेटे को नहीं भेजेगा, पहली बात। और 4 साल में जब उसको एक्स सर्विसमैन का सबसे बड़ा इसमें पॉइंट क्या है, जो अगर एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलता तो आपको कोई फैसिलिटी मिलती है नहीं। आपके माँ बाप बीमार हो जाएंगे, आपका इलाज नहीं हो सकता, आप हो जाओगे खुद तब नहीं हो सकता, 4 साल के बाद कुछ है ही नहीं। कैंटीन फैसिलिटी है वो नहीं ले सकते आप, कौन सी फैसिलिटी है, कोई फैसिलिटी नहीं है। 4 साल के बाद आप गैंगस्टर बनोगे सरकार की इस पॉलिसी से। फौजी तो कोई बनने वाला नहीं, या तो गैंगस्टर बनेगा या शूटर बनेगा, क्योंकि वो ट्रेनिंग लेके वहां पे आएगा, और कुछ नहीं बनने वाला। बड़ी मतलब इलॉजिकल बात है। कोई भी आप इसका लॉजिक बता दीजिए मुझे कि जो 70,000 सैनिकों का अलग अलग प्रोसेस जो चल चुका था, हो चुका था, किसी का टेस्ट बाकी था, किसी का मेडिकल बाकी था, किसी का फिजिकल बाकी था, उनकी भर्तियों को रद्द करने की जरूरत क्या थी इस प्रोसेस में? अगर लेके आना था तो बेकार का प्रोसेस, मतलब दोबारा वो फिर जाएंगे। एज का है कोरोना में, भाई कोरोना में इनके चुनाव तो बहुत हो गए, भर्ती ना हुई, चुनाव में रैलियां तो बड़ी बड़ी होगी, लाखों लाखों लोगों की रैली बताते हैं ये, तो फिर कैसे हुआ ये बताओ ना। तो ये पूरी तरह से ये जो पॉलिसी है नौजवानों को बर्बाद करने के लिए, ये जो अग्निवीर है ये आग का गोला बन के सरकार ने भस्म करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो अग्निवीर है, और अगर इतनी बढ़िया स्कीम है तो देश की सेवा करने का, फौज में जाने का ठेका कोई यार मतलब जवान का, किसान का या गामा के बालक ले रहेंगे। फिर ये एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री कंपलसरी करो ना। अरे 1 साल का कर दो इनको, इनका बेटा 1 साल अग्निवीर बनेगा, और तनख्वाह 30,000 दे रखी, इनको 1 लाख तनख्वाह दे दो इन नेताओं के बेटों को, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कह रहे हैं उद्योगपतियों से भी निकलवा रहे हैं हम नौकरी देंगे। ये जो उद्योगपति बकवासबाजी मार रहे हैं ना, 8,000 रुपए में लगा रहे हैं ये नौकरी वहां पे। अब सरकार कह रही है तो सब कुछ है, और सरकार सेना को बीच में लेकर सेना के अफसरों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रही है। बताओ, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। अगर इतनी बढ़िया है तो प्रधानमंत्री जी को आगे आगे बताना चाहिए, भाई ये पॉलिसी इसमें इतना फायदा है। मुख्यमंत्री क्या कह रहा है खट्टर साहब? मुख्यमंत्री कह रहा है 4 साल के बाद हम पक्की नौकरी देंगे। अरे 4 साल की तेरी क्या गारंटी भाई? मुख्यमंत्री की क्या गारंटी है बताओ मुख्यमंत्री जी? क्या मुख्यमंत्री रहोगे या आपकी सरकार रहेगी? कौन सा मतलब भविष्य करता, कौन सा वो क्या कहे नास्त्रेदम बन रहा है मुख्यमंत्री भाई? अक भाई ये नास्त्रेदम की भविष्यवाणी है। अक मुख्यमंत्री खट्टर साहब रहेंगे और सरकार भी इनकी रहेगी, कैसे? और 4 साल आगे का भविष्य बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी। जो 4 साल पहले आपने घोषणा की थी ना, वही पूरी कर दो। अरे ये जो अग्निवीर बनने इनके बाबू हैं, बाबू मीन एक्स सर्विसमैन, कितनों को दे दी नौकरी, कितनों को परमानेंट नौकरी दे दी? जो एक्स सर्विसमैन है, जो अपने, मैं बताता हूं आपको, अभी तक 3-4 साल में 500 नौकरी मिलनी है। तो ये कौन सा सिस्टम है? मैं लोगों को झूठ बोलना। ऑलरेडी 5 लाख वैकेंसी खाली हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, ग्रुप ए से लेके ग्रुप डी तक। 1.5 लाख ठेके पे कर्मचारी हैं यहाँ पे भी अभी, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं पक्की नौकरी दूंगा। अरे जब एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं होगा तो रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन की है, कोई अग्निवीरों की कौन सी रिजर्वेशन है भाई? कहीं पे भी नहीं है। अब बैक आ रहे हैं, अब उनको डरा रहे हैं। अब कोई भी प्रोटेस्ट करता मिल गया तो अग्निवीर नहीं बनाया। क्यों? किसी के बाप का आ गया देश है, लोकतंत्र है, संविधान है, और उसमें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का सबको हक है। तो बताओ किसी पॉलिसी ला रहे हैं तो भाई 4 साल तक कौन था अपने माँ बाप ने भेजा? 4 साल के चक्कर में कौन उड़ा गोली आगे खड़ा हुआ, वो तो अपना टाइम पास करेगा। फिर और देखो, सामान्य जो फौजी है उसने करीब 90 दिन के आसपास की छुट्टी मिलती है। अग्निवीरों को 1 साल वहां रखें, 4 मतलब सिर्फ 30 छुट्टी। अरे कोई आज के दिन अपने घर तय दूर रहे हो, कितना बड़ा बलिदान है वो, ये बहुत बड़ा बलिदान है। कौन किसके घर की आजकल खाते सब आपको सबको पता है। तो भाई साहब ये जो पॉलिसी सरकार ला रही है बिल्कुल ये गलत पॉलिसी है। और अगर इतनी अच्छी पॉलिसी है तो नेताओं को फिर कंपलसरी करो कि किसी को भाई चुनाव लड़ना है तो पहले अग्निवीर उसका बाबू होना चाहिए, उसका भाई होना चाहिए, दादा होना चाहिए।
या फिर डीसी हैं, एसपी हैं, इनके लड़कों को भी जरूर भाई कंपलसरी है, 1 साल का करवा दो यार। तुरक देखो क्या कह रहे हैं, मतलब नेता होकर हैं इजराइल में, ऐसे इजराइल में कंपलसरी है लड़के लड़की सबके लिए। दूसरे देशों में तर्क दे रहे हैं जहां पे मतलब यार सारी फैसिलिटी सब कुछ ओके है। रसिया में है कॉन्ट्रैक्ट वाले, छोटा देश है वो यूक्रेन, वो रसिया के बस में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? रसिया के दुनिया के सबसे टॉप के हथियार हैं, लेकिन सैनिका का दबियों उसको ना कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं अपने। ठीक है भाई, जो चल रहा है काम चल रहा है, नहीं तो इतने दिन हो गए। आप सोचो यूक्रेन छोटा देश, रसिया दुनिया की कितनी बड़ी शक्ति। अरे प्रेरणा पाकिस्तान, प्रेरणा चाइना है भाई साहब। इब जिस रेन्यू मेरा 4 साल है भाई, अपना टाइम काट ले, कोई ना उड़ा बलिदान देखा हुआ है, सच्ची बात है यार। और फिर मतलब बयानबाजी है, एक नु का मैं बीजेपी ऑफिस में रखूंगा, कौन से नेता का था, एक ना भी ये कह रही है, कई है कि नाम है, अभी पूछा था मेरे से पानीपत में शायद की सांसद ने की है, मेरे ध्यान नहीं, कि ये इसलिए रोका गया कि ताकि दुष्कर्म रोके जाओ। अरे इन्हें अपने बड़का ने पकड़ लो ना, अपने नशे मार लो, दुष्कर्म करने वाले थारे हैं यार, हैं? मतलब इनको कोई कह रहा है कि इनको ना अच्छी तरह से कपड़े सफाई की सुरक्षा सेवा के लिए नहीं जा रहे, वो देश की सेवा और सुरक्षा के लिए हैं। सुबह 4 बजे जो उठे हैं, लेकिन अब क्या करें भाई साहब, रात ने 12 बजे बैठ के दारू पीनिया, पॉलिसी बनाओ है दूध पीनिया की, तो पॉलिसी में गड़बड़ होगी। और हम तो यही कह रहे हैं कि इस पॉलिसी को सरकार वापस ले ले, ठीक है, वरना नौजवान जो है फ्रस्ट्रेट, इस चीज़ से पहले ही नौकरी निकल नहीं रही है। जिनने सुसाइड करी है वो क्या कह के करी है, उन्होंने करी है भाई हमारी एज निकल गई, या हमारी जो भर्ती का प्रोसेस था वो कैंसिल क्यों कर दिया। तो हम तो इस चीज़ को लेके बड़े, हरियाणा में सबसे ज़्यादा नुकसान मैं आपको बता रहा हूँ। मैं 14 लाख टोटल सैनिक है, मैं आपको बताऊँ 14 लाख टोटल सैनिकों में से सबसे ज़्यादा 2,12,000 यूपी के हैं, 80 MP है वहाँ पे, 20 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है। हरियाणा के मैं आपकी जानकारी का पूर्व सैनिक है 2.5 लाख, तो 1 लाख के करीब सैनिक हरियाणा के, 1 लाख। यूपी के देखो कितनी बड़े, मतलब एक अपने आप में कितना देश है वो। तो हरियाणा छोटा है, हमारी जनसंख्या 2% है, 2.5 करोड़ जनसंख्या है, 1.25 करोड़ वोटर है बस, उसके बावजूद हमारे 1 लाख के करीब सैनिक हैं देश में। बहुत बड़ा नुकसान हरियाणा के लड़कों को होने वाला है। सरकार से हम यही कह रहे हैं, अरे ये झूठी जो चीज़ें चला रहे हैं ये जो नेता लोग हैं, इनके सारे छोरे हैं, भेजो इनने कश्मीर में इनकी पोस्टिंग करवाओ, फिर तो हम मान लेंगे। अग्निवीर अगर इतनी अच्छी पॉलिसी है तो क्या प्रॉब्लम भाई, वॉलंटरी होना चाहिए। बताओ, हम तो जानने तैयार है भाई, कदे काल भर्ती कर लो, चाहे मैं जानने तैयार हूँ। इनने भिजवाओ इनके छोरे ने, इनकी एज रिलैक्सेशन भी कर दो, चाहे कोई बेशक मतलब अनफिट भी हो ना फिजिकली भी, इनका चाहे पेटला हो बेशक, उसने भी भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तनख्वाह भी इनके बड़कान बेशक 1 लाख दे दो, मैं फ्री में 1 साल नौकरी कर काने तैयार हूँ। कति बॉर्डर पे जीत गोली तरके साल उड़ जानने तैयार हूँ। इन दो रब जवाब किसी ने मजाक बना रहे हैं भाई साहब, खुद अपना मौज कर रहे हैं, जो बालक हैं उनको परेशान कर रहे हैं। आज चुनाव के नतीजे आए हैं नगर पालिका और नगर परिषद के, किस तरीके से देखते हैं? करनाल में 4 सीटों पर बीजेपी थी, 1 सीट हासिल हुई है। देखो, ये सरकारी चुनाव होते हैं, उसके बावजूद लोगों का गुस्सा है। इसका मतलब आपने बताया कि 4 पे थी तो 1 पे ही रहेगी, तो ये सरकार के खिलाफ एक गुस्सा है, दिख रहा है साफ। जब अगर निर्दलीय या दूसरे लोग जीत रहे हैं ज़्यादा, तो सरकार होने के बावजूद, हालांकि ये चुनाव सरकारों के होते हैं, लोग सोचते हैं कि यार कुछ काम हो जाएंगे, सरकार को वोट दे दो, लेकिन अगर इस तरह के करनाल में ऐसी घटना हुई है तो मुख्यमंत्री ने तो तुरंत रिजाइन देना चाहिए भाई साहब। फिर तो अगर मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, अरे मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में नहीं जितवा सकता सीट, क्या गा मुख्यमंत्री बाहर खून मानना मुख्यमंत्री की? मेरे हिसाब से तो फिर तो भाई साहब मुख्यमंत्री से आना चाहिए। तो फिर तो आना। संजय भाटिया कहते हैं कि 4 साल के साथ साथ 15 साल वाली भी नौकरी रखी जाएगी, जो पहले फौजियों को नौकरी पर रखा जाता था। कल उनका ये बयान आया। उनको ये बोल लो ना कि वो अग्निवीरों के बाबू खाली बैठे हैं, 25,000 अप्लाई कर रखा है, मेरी जानकारी है, 25,000 एक सर्विसमैन की नौकरी दे दो, दिवा देने दीवानों का। संजय भाटिया अपना कॉलोनी काटने में काम अपने रहे ना यार, तो क्यों खाम आता है झूठी बात फैलाना, के फायदा है? अपने प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे, अपनी उगाई कर रहे, कौन सी नौकरी दे दे बताना, संजय भाटिया बता दे एक बार। अगर भाई ये दे दी हमने नौकरी एक सर्विसमैन को, बता दे, मान जाएंगे। 3 साल में प्रोसेस पूरा हुआ हरियाणा पुलिस का, और वो भी जब भी मतलब 10 बद उसके धरने कर दिए, प्रदर्शन कर दिए, जब जाकर 5,000 बालक भर्ती करे हैं। बताओ,
अरे नो हम भर्ती कर देंगे, क्या आगे भर्ती कर देंगे। कश्मीरी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, इस तरीके से उन्हें बैंक में मार दिया जाता है, आपको लगता है कि जो लोकल लोग होते हैं उनकी भी मिली भगत होती है? नहीं बिल्कुल होती है, मैं तो जाकर देख के आया हूँ। लेकिन किसी की कोई भी मिली भगत हो, जब AK-47 आपके पास भी है और मेरे पास भी है, तो आप मेरे को मारने में भी मतलब डरोगे और मैं आपको मारने में डरूंगा। भाई अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ होगी तो तू भी लपेटे में आओगा। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना AK-47 दो, और क्या है, यही तो कह रहा हूँ। सभी कश्मीरी हिंदुओं को आप बिल्कुल 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 देनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, उनको सरकार सुरक्षा नहीं देती तो AK-47 तो दे दे। अरे फिल्म तो दे दी तब ना, 47 भी दे दो, फिल्म दे दी ना, देख ली लोगों ने फिल्म में, तो 47 भी दे दो, क्या प्रॉब्लम है। रोहतक में जमीनी विवाद था जो वो कहाँ तक पहुंचा? वो गाड़ दिया हमने, अपना बोर्ड गाड़ रखा, सरकार में हिम्मत तो पाट दो, सरकार का पाट दिया था, हमने अपना गाड़ दिया और उस पर लगा रखा है ये ब्राह्मणों की जमीन। अगर इसकी तरफ सरकार ने देखा आंख उठा के, तो उसी जमीन में सरकार को गाड़ के भगवान परशुराम का उसके ऊपर मंदिर बनाओगे। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.